नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय स्थित सभागार में राष्ट्रीय सुरक्षा में युवाओं का योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मिजोरम के राज्यपाल महामहिम जनरल वीके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कुलपति डॉक्टर अर्पण भारद्वाज और निगम सभापति कलावती यादव ने आपको बताते चले कि महामहिम का स्वागत किया है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जनरल वीके सिंह ने मध्य प्रदेश के विकास की सराहना करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कई पहलुओं पर चर्चा की है। उन्होंने युवाओं को सशक्त होने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में युवाओं को ही देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। कार्यक्रम के दौरान जो है वो मीडिया से बातचीत में उन्होंने पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया है। युवाओं से भी अपील की कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहे। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय स्थित सभागार में राष्ट्रीय सुरक्षा में युवाओं का योगदान विषय का संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में मिजोरम के राज्यपाल महामहिम जनरल वीके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। कुलपति डॉक्टर अर्पण भारद्वाज, निगम सभापति कलावती यादव ने महामहिम का स्वागत किया है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जनरल वीके सिंह ने मध्य प्रदेश के विकास की सराहना भी की है और कई विषयों पर चर्चा भी की। देखिए, युवाओं से संवाद करना है, उसके बाद ही महाकाल का आशीर्वाद मिलता है। तो युवाओं से संवाद किया और मैं चाहता हूं कि युवाओं के अंदर एक संदेश हो कि वो ही आगे देश को चलाएंगे, इसलिए उनको सशक्त होने की, अपने विचारों को सशक्त करने की आवश्यकता है। पर पहलगाम में एक बड़ी दुखद घटना हुई, क्या कहेंगे? आपने उद्बोधन में भी कहा दुखद घटना हुई है। सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है। हम सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए और आगे के लिए अपने कान और आंख खुली रखनी चाहिए, ताकि अगर हमको कोई चीज ऐसी दिखे जो कि नॉर्मल से अलग है तो हम उसको पहले पकड़ सकते। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपने कई सारी बातें कही, युवाओं को लेकर भी आपने कहा कि हमें सजग रहना बहुत जरूरी है किसी भी हालात के समय। सर, और क्या करेंगे आप? नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब आप उसी चीज को लेकर आगे बढ़िए ताकि दुष्प्रचार को रोका जा सके। सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए किसान विश्राम गृह को भी निजी आवाज बना बैठे मंडी कर्मचारी रवि परमार को आखिरकार मीडिया की तेज पड़ताल के सामने झुकना पड़ा है। 25 अप्रैल को साधना न्यूज चैनल और पत्रिका न्यूज़पेपर ने भी इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। खबर प्रसारित होते ही मंडी कर्मचारियों ने रातों रात किसान विश्राम गृह खाली कर दिया है। पिछले 3-4 वर्षों से कृषि उपज मंडी कार्यालय के ऊपर हिस्सों में बने किसान विश्राम गृह में रवि परमार अपने परिवार के साथ में अवैध रूप से रह रहा था, जबकि ये स्थान जो है वो किसानों के लिए विश्राम के लिए निर्धारित था। मीडिया की पैनी नजरों से भी अतिक्रमण नहीं बच सका, जिसके बाद में मंडी में हड़कंप मच गया। व्यापारी सत्यनारायण चौधरी और ओम प्रकाश पाटीदार ने भी इस अवैध कब्जे की पुष्टि की है। किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार कलमुदिया और कृषि उपज मंडी सचिव सतीश सोनकिया ने भी इस बात की पुष्टि की। मीडिया में मामला उठने के बाद में कर्मचारी ने 25 अप्रैल को किसान विश्राम गृह को खाली कर दिया है और अब ये विश्राम गृह किसानों के लिए भी फिर से उपलब्ध है। इस मामले में मीडिया की भूमिका को एक बार फिर से निर्णायक साबित हुई है। शायद खाली कर दिया, कब करा अब ये तो पता नहीं है, पर खाली कर दिया ऐसा सुना नहीं है। अब वहाँ पे नहीं रहना। पहले रहता था वो? हाँ, पहले रहता था, अब तो बिल्कुल खाली कर दिया। अभी तक तो मेरे हिसाब से वही रहता था वो, उसके बाद आजकल में खाली कर दिया वो बात क्या लगे, पर इससे पहले तो वही रहता था वो। पहलगाम में निहत्थे निर्दोष नागरिकों, बच्चों और महिलाओं पर किए गए हमले के विरोध में वरिष्ठ नागरिक न्यास के आह्वान पर गीता भवन सोनकक्ष से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च जो है वो गीता भवन से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकालकर जैन मंदिर परिसर पर समापन हुआ है। कैंडल मार्च में प्रमुख रूप से न्यास के अध्यक्ष सुशील कुमार नागर, महेश सिसोदिया, राधेश्याम जोशी, प्रमोद भावसार और विष्णुकांत
सोलपंखी, साथ ही भूपेंद्र कुमार गुप्ता, भंवरलाल जाधव, सत्यनारायण लाठी सहित तमाम लोग भी उपस्थित रहे हैं। आपको बताते चलें कि पहलगाम में निहत्थे निर्दोष नागरिकों, बच्चों और महिलाओं पर किए गए हमले के विरोध में वरिष्ठ नागरिक न्यास के आह्वान पर गीता भवन सोनकच्छ से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च गीता भवन से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकलकर जैन मंदिर परिसर पर समापन हुआ है। कैंडल मार्च में प्रमुख रूप से न्यास के अध्यक्ष सुशील कुमार नागर, महर्ष सिसोदिया, राधेश्याम जोशी और प्रमोद भावसार, विष्णुकांत सोलपंखी और साथ ही भूपेंद्र कुमार गुप्ता और भंवरलाल जाधव, सत्यनारायण लाठी सहित तमाम लोग भी मौजूद रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी युवा ब्राह्मण महापरिषद के तत्वाधान में भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। इस साल जयंती को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। परिषद के सदस्यगण ग्रामीण अंचल सहित नगर के घर घर जाकर परशुराम जयंती में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं। युवा ब्राह्मण महापरिषद के अध्यक्ष अमरीश व्यास के नेतृत्व में संगठन के सदस्य और कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। युवा ब्राह्मण महापरिषद के समस्त सामाजिक बंधुओं के साथ में काशी सेवा सदन भोपाल पहुंचे, जहां पर नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री मध्य प्रदेश शासन को युवा ब्राह्मण परिषद के सदस्यों द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आमंत्रण मंत्री को दिया है। भगवान परशुराम जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर युवा ब्राह्मण महापरिषद की तरफ से कार्यक्रम रखा गया, जहां पर आपको बताते चले कि नरेंद्र शिवाजी पटेल कि मध्य प्रदेश के शासन को युवा ब्राह्मण परिषद के सदस्यों द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आमंत्रण मंत्री को दिया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि हर साल की तरह इस साल भी युवा ब्राह्मण महापरिषद के तत्वाधान में भगवान परशुराम जयंती मनाई गई और इस साल भी जयंती को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां भी की गई हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों के द्वारा 28 लोगों को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे देश के लोगों में आक्रोश की भावना है। इस घटना को लेकर आज बिहार में विरोध प्रदर्शन भी, आपको बताते चले कि लगातार इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। 27 सैलानियों को आतंकवादियों के द्वारा गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी को लेकर आज पूरे क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा। आज पूरा बैयर संपूर्ण तरीके से बंद है। बैयर क्षेत्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग करती है कि ऐसे आतंकवादियों को जल्द से जल्द इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। इन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त थानेसर बैयर। व्यस्त जीवन शैली में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं निकाल पाता है। यदि दुर्भाग्यवश वो व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाए, तब वो उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे में एक दुर्घटना के शिकार प्रदीप हो गए हैं और प्रदीप ने भी शहर के कई डॉक्टरों के पास में अपना उपचार कराया, लेकिन कहीं से भी लाभ नहीं होने के कारण वे काफी ज्यादा परेशान थे। जब उन्होंने लोगों से जानकारी पाकर बालाघाट के समाधान हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत गणवीर से अपना उपचार कराया। डॉक्टर ने जांच के दौरान पाया कि पीड़ित को AVN नामक बीमारी है, जिसका एकमात्र इलाज टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है। जब मरीज को यह बताया गया, तब उन्होंने डॉक्टर अजीत गणवीर पर भरोसा करते हुए सर्जरी करने का फैसला करवाया। इसके बाद में सफल सर्जरी के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन बिता रहा है। प्रदीप गर्गे जी को उनके राइट कूल्हे में पिछले 2 साल से समस्या थी, जिसकी वजह से इनको चलने फिरने में दिक्कत, कूल्हे में दर्द और अपने सामान्य कार्य करने में भी इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्होंने कई जगह दिखाया, तो इनको पता चला कि इनके कूल्हे का जोड़ जो है खराब हो गया। फिर ये मेरे पास दिखाने आए, तो जांच के दौरान पाया गया कि प्रदीप जी को एक
एवियन नामक बीमारी होती है, एवियन ऑफ द हिप, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। इसमें होता ये है कि जो कूल्हे का जोड़ रहता है और जो बॉल रहती है उसका ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है, यानी इट्स डेड टिश्यू। यह जोड़ खराब हो जाता है, टिश्यू मृत रहता है, इस वजह से व्यक्ति को समस्या होती है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन रहता है, वहाँ रहता है जोड़ बदलने वाला ऑपरेशन, जिसे कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। हमने इसका पिछले 1.5 माह पहले टोटल हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया, व्यक्ति बढ़िया चल फिर रहा है, इसकी समस्या दूर हो चुकी है। नाउ ही इज हैप्पी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के संबंध में मुस्लिम समुदाय के द्वारा जुम्मे की नमाज के बाद में जामा मस्जिद से जन आक्रोश रैली निकाली गई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मुस्लिम समुदाय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का भारतीय मुस्लिम समाज इस हमले में मारे गए लोगों एवं उनके परिवारों के प्रति गहरा शोक संवेदनाएं प्रकट करता है। बाईस अप्रैल को देश के पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकवादी हमले का विरोध पूरे देश में देखा जा रहा है। लोग अपना आक्रोश सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी दिखा रहे हैं और साथ ही आपको यह भी बताते चलने कि संगठन रैली निकालकर अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी अपील की जा रही। साथ ही बालाघाट में यहां पर डॉक्टर अजीत गंभीर ने पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की है, सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वैसारन एरिया में जो पहलगाम एरिया कहलाता है, आतंकवादियों द्वारा जो पर्यटकों का नरसंहार किया गया है, यह एक बहुत ही निंदनीय विषय है। भारत देश की इतनी बेहतरीन वादियों में इस तरह का खून खराबा भारतीय होने के नाते हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी ये इच्छा है कि सरकार इस एक्शन के बदले अपना रिएक्शन जल्द से जल्द ले और हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद को जन्म देने वाली जो भी इकाई होगी उसका जड़ सहित निपटारा करें। 22 अप्रैल को देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों को गोली मारी गई, जिसमें हमारे देश के 26 लोगों की मौत हुई है। घटना से सभी देशवासियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा। इसी क्रम में बालाघाट के भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मशाल रैली निकालकर इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से जल्द ही अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। कार्यक्रम में विशाल मंगलानी, अभय सेठिया, राजेश पाठक सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में सकल हिंदू समाज खरगोन ने मशाल रैली निकालकर आक्रोश जताया है। आक्रोश रैली में खरगोन सहित अहमदपुर, जामगढ़, भगदेही, खेरबाड़ा, बटेरा और रजबाड़ा, टोंगा, खेरी मुखली, ढिलवार और माधामाऊ सहित आसपास के हिंदू समाज के लोगों ने संगठित होकर मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। श्री हनुमान मंदिर से बस स्टैंड तक निकाली गई मशाल रैली के बाद शहीद हुए हिंदू परिवारों के दिव्य दिवंगत आत्माओं के प्रति दीप जलाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5वां तो वहीं देश में 67वां स्थान हासिल करने वाली फरखंदा कुरैशी का जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दोपहर नगर के बेहर रोड स्थित अंजुमन शादी हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के बैनर तले मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में अधिवक्ता अब्दुल मलिक उर्फ गुड्डू कुरैशी की बड़ी बेटी फरखंदा
कुरैशी का सामाजिक बंधुओं द्वारा सम्मान किया गया, जहां देश की सबसे कठिन परीक्षा में प्रदेश में 5वां स्थान पाकर आईएएस रैंक हासिल करने वाली फरखंदा कुरैशी का मुस्लिम समाज की जानिब से अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर हाजी फारूक शेख ने पुष्प देकर स्वागत किया है और साथ ही समाज की जानिब से फरखंदा को पुष्पगुच्छ भेंट किया। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए भारत के नागरिकों को सीतामऊ कांग्रेस परिवार ने दीप जलाकर और पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस द्वारा सीतामऊ के प्रताप चौराहे पर पहलगाम में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों को कांग्रेस परिवार ने दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। सिंगरौली जिले में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुंदर शाह, सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह और बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परमार और कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल सहित कई सामाजिक संगठनों ने, जिनमें से लॉयंस क्लब सहित जिले के मुस्लिम संगठनों के लोग कश्मीर के पहलगाम में हुए निहत्थे हिंदुओं के ऊपर कायराना हमले के विरोध में पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, देश के गद्दारों को फांसी दो, भारत की सरकार तुरंत पाकिस्तान पर हमला करे जैसे नारे भी लगाए हैं। कैंडल मार्च निकाला गया है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत का मैत्री चल रहा है, उस मैत्री में दोस्ती में दखल ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी निंदा जितनी भी की जाए वो कड़ी है। और वो देश में रहने वाले नागरिकों को धर्म के नाम पर पहचान करके तो देश के जो संगठित समाज है, समाज में भ्रांतियां फैलाने का मतलब देश को तोड़ने की साजिश की गई। देश के विभिन्न धर्मों को लोगों को एक साथ रहने वाले जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में रहते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए साजिश जो आतंकियों है वो बहुत ही निंदनीय है और निंदनीय है। इसका पालक पाकिस्तान है। पाकिस्तान को इसकी जो भी जितना भुगतना होगा सबसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। पूरे विश्व के मानव को पाकिस्तान के प्रति निंदा प्रस्ताव पास करके उसके दाना पानी उसके सब बंद करना चाहिए। उसकी कूटनीतिक चाल को विफल करना चाहिए। सबकी निगाह प्रधानमंत्री जी की, मंत्री जी की ओर है। प्रधानमंत्री जी ने 5 विषय निर्णय लिए जो संवेदना पूर्वक है और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर इसी तरह से आतंकवादियों को बांधता रहा तो उसको कहीं भी आने जाने जीने खाने के लिए कैसे मैत्री मिलेगी। हम इस प्रकार के मैत्री रख करके कैसे उसके साथ दोस्ती करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा करेगा। हम अपने ही देश में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर सबको एक साथ खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं सुरक्षित है, अपने घूम नहीं सकते तो हम क्या उम्मीद करें। हम यही सरकार से अपेक्षा करते हैं कि गुनहगारों में कड़ी से कड़ी सजा और पाकिस्तान उनका औकात दिखाया जाए। आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा में, पहलगाम में आतंकवादी घटना किया, उससे पूरा देश नहीं पूरा विश्व डर चुका है और पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा दी जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और हम ये भी बताएं कि हमारे सिंगरौली में मुस्लिम भाइयों के द्वारा भी कैंडल मार्च निकाला गया है। निश्चित ही यह घटना बहुत ही कायराना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसमें लगे हुए हैं और बड़े निर्णय में जो शहीद हुए हैं उनको बहुत श्रद्धांजलि। जिलाध्यक्ष जी, अब क्या लगता है कि अब घुस को मारने की जरूरत है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सक्षम प्रधानमंत्री है, बड़े निर्णय भी लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज मंडियों में बनाए गए किसान विश्राम गृह अब खुद किसानों के लिए दूर की चीज बनते जा रहे हैं। मोहन बड़ोदिया मंडी का मामला चौंकाने वाला है, जहां पिछले 4 सालों से मंडी कर्मचारी रवि परमार ने किसान विश्राम गृह पर कब्जा जमा कर रखा है। तो खबर बेहरनगर की ज्वालापूर्ति से है, जहां पर आपको बताते चलें कि तनौर नदी पर श्रमदान कर 240 बोरियों पर बोरी बंधान
किया गया है। नदी पर बोरी बंधान से नगरवासियों सहित लोगों को भी काफी जलापूर्ति हो रही है, जिस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकासखंड समन्वयक महेश पाटले, नवांकुर संस्था के कार्यकर्ता और CSCLDP छात्र शिवनाथ यादव और सुरेश यादव उपस्थित रहे। सिंगरौली जिले के श्री कृष्ण प्रमाणी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया में पिछले सालों की भांति इस साल भी 108 ब्राह्मण बटकों का व्रत बंद किया गया और साथ ही मंदिर के व्यवस्थापक गुंजारी लाल तिवारी दुधमनिया के द्वारा बताया गया कि 9 मई 2025 को सुबह 8 बजे से रीति रिवाज के साथ में मंडप माटी, मागर, हल्दी तेल आदि रस्म के साथ में ब्राह्मण बटकों का व्रत बंद कर कार्यक्रम किया जाना है। प्रमाणी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया जिला सिंगरौली में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 9 मई दिन शुक्रवार को प्रातःकालीन 8 बजे से व्रतबंध उपनयन संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 108 बच्चों का उपनयन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब जितने बच्चे आ जाएंगे उन सब का विधि विधान अनुसार जो है व्रतबंध का कार्यक्रम किया जाएगा और उसी दिन सायंकालीन जो है कुछ ऐसे गरीब बच्चियां जिनका जो है आर्थिक संकट के कारण विवाह रुका हुआ है, तो 11 कन्याओं के विवाह का भी लक्ष्य रखा गया है। उसमें भी पूरा रीति रिवाज द्वार से लेकर के और विवाह में एक हम लोगों ने तय किया है कि अलग अलग जितनी कन्याएं होंगी अलग अलग उनका मंडप बनेगा, अलग अलग उसमें पंडित विद्वान जो होंगे अलग अलग रह करके उनका विधि विधान से विवाह संपन्न कराएंगे। समृद्ध हिंदू समाज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में समृद्ध हिंदू समाज और बजरंग दल ने उज्जैन में विरोध प्रदर्शन किया। शहीद पार्क पर आयोजित इस प्रदर्शन में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला भी जलाया गया और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का इजहार भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की और बताया गया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाने चाहिए। भाषण देके आतंकवादी हमला कराया गया है, उसके विरोध में पूरा देश में आक्रोश है। उसी तारतम्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर के द्वारा एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया गया था। उसके तत्पश्चात समग्र हिंदू समाज और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में आतंकवाद का पुतला दहन यहाँ पर किया है और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो और जिन जिहादियों के द्वारा इस तरीके के कृत्य किए गए हैं, समस्या ये है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए, ये तो सभी को ज्ञात है, लेकिन जिस तरीके से आज नेशनल जांच एजेंसियों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि 2 लोगों के द्वारा उन लोगों को यहाँ पर संरक्षण दिया है, तो ये पूरे देश भर के अंदर जिस तरीके से वहाँ के जो वहाँ पर जो लोग घूमने के लिए गए थे उनसे उनकी जात पूछ के, उनसे जात नहीं पूछी, उनका धर्म पूछा, यहाँ तक कि उनकी पेंट तक उतरा के उनको चेक करा कि हिंदू है मुसलमान है। देश भर में जिस तरीके के हालात हो रखे हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत और 22 लोग घायल होने के बाद में पूरे देश में गुस्सा है। इस कायराना हरकत के खिलाफ रायसेन में जिला कांग्रेस कमेटी ने सागर भोपाल चौराहे पर आतंकवाद का पुतला भी जलाया है। साथ ही इसके बाद में शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, आतंकवादियों को कठोर सजा देने की मांग करता है। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सोलंकी ने भी आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे आतंकवादियों को देश बख्शेगा नहीं। दूसरी ओर रायसेन बचाओ संघर्ष समिति ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। देश भर में आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा और सख्त कार्रवाई की मांग भी उठ रही है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।